हेलो जी, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का ये समय है और पिछले वाला व्लॉग जहाँ से एंड हुआ था वहीं से ये वाला व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। तो इस रूम की मैंने क्लीनिंग की थी, अच्छे से बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दी है और पूरे रूम को क्लीन कर दिया है, क्योंकि ये वाला रूम ही रह गया था। सुबह के टाइम झाड़ू जब मैंने लगाई, पतिदेव सोए हुए थे, तो इस रूम में मैंने झाड़ू नहीं लगाई थी और बच्चे उठ गए थे, तो पूरे घर में झाड़ू लग गई थी। सुबह के टाइम ये वाला रूम ही रहता था। तो उसके बाद आ गई थी मैं, रूम को क्लीन करने के बाद झाड़ू वाड़ू लगा दी थी। उसके बाद आई थी मैं किचन में, किचन को क्लीन करने के लिए, क्योंकि खाना मैं सुबह ही बना लेती हूँ। सुबह ही खाना मैंने बना लिया था और बच्चे खा कर गए थे, लेकर नहीं गए थे, क्योंकि जल्दी छुट्टी हो जाती है उनकी एग्जाम टाइम पर, तो इसलिए लेकर नहीं गए थे। और दोपहर का खाना भी जो है मैंने बनाकर रख दिया है, जब बच्चे आएंगे तो खा लेंगे हम तीनों। और अभी अपना क्लीनिंग डस्टिंग का काम स्टार्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि सुबह के टाइम पोछा भी नहीं लगाया था मैंने। तो मैंने सोचा अब बर्तन वगैरह भी ऐसे ही पड़े थे, सबसे पहले किचन को क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद पोछा वगैरह लगाऊंगी। और कपड़े भी मैंने कल ही धुल लिए थे, क्योंकि आज वीरवार है, तो वीरवार के दिन कपड़े नहीं धुलते हैं हमारे यहाँ। तो शाम को मैंने कपड़े धुल के रख लिए थे, बस उनको तार पर फैलाना है। और बाकी ये तो थोड़े बहुत काम रहते हैं, ये निपटा लूंगी फटाफट से। और बच्चों वाला रूम भी मैंने बेडशीट वगैरह झाड़ कर वैसे क्लीन नहीं किया है, झाड़ू तो लग गई थी सुबह, पर उनका रूम क्लीन करने के बाद ही मैं पोछा लगाऊंगी। तो जी, ऊपर आई थी मैं छत पर, कपड़े फैला दिए हैं मैंने, वो लेने के लिए आई थी मैं, जो किचन के क्लीनिंग वाले जो कपड़े होते हैं वो, क्योंकि गैस चूल्हा वगैरह मुझे साफ करना था। तो दो कपड़े मैंने अलग ही रखे हुए हैं क्लीनिंग के, इनको मैंने वॉश कर दिया था शाम के टाइम, और ये सूख भी गए हैं क्योंकि मशीन में सुखा लिए थे मैंने। तो वो लेकर आई थी, और कपड़े जो हैं कल के धुले हुए रखे थे वो भी फैला दिए हैं तार पर। उसके बाद यहाँ पर पूरा किचन काउंटर जो है मैंने क्लीन कर दिया है। और अब करूंगी गैस चूल्हा क्लीन, सारे बर्नल वगैरह उतार लिए हैं मैंने, क्योंकि 2 टाइम तो जरूर ही मैं गैस चूल्हा साफ करती हूँ, और खाना भी 2 टाइम ही बनता है। खाना बनाने के बाद तो जरूर ही साफ करना ही पड़ता है, क्योंकि गंदा हो जाता है। और 2 ही टाइम खाना बनाती हूँ मैं, सुबह को और शाम को। दोपहर को कभी कभी बन जाता है जब पतिदेव घर पे होते हैं, और जिस दिन दुकान पर नहीं जाते हैं उस दिन दोपहर को बन जाता है खाना, या फिर दोपहर को ही जाते हैं खाना लेकर, फिर मैं दोपहर को ही बनाती हूँ, ऐसा होता है। वैसे ऑलमोस्ट ज़्यादातर तो सुबह को ही बनता है, क्योंकि दुकान जो है ना हमारी काफ़ी दूर है, 20 किलोमीटर है यहाँ से। तो खाना सुबह ही लेकर चले जाते हैं मैं, कि बार बार कौन आएगा फिर कौन जाएगा, तो इसलिए। तो जी, किचन को क्लीन करने के बाद आ गई थी मैं बच्चों वाले रूम में। इनकी बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछा दूंगी, और जो बुक्स वगैरह इन्होंने बिखरा के रखा हुआ है पूरा रूम, इसको अच्छे से सेट करूंगी, क्योंकि बच्चे जब जाते हैं तो कुछ भी ध्यान नहीं रहता है उनके। सुबह उठकर थोड़ा बहुत पढ़ाई की थी, और उसके बाद थोड़ा बहुत नाश्ता करके चले गए थे स्कूल। और बस इनका रूम मैं क्लीन कर दूंगी अब। और जब बच्चे घर रहते हैं तो खुद ही कर लेते हैं ये सब काम, रूम को अपना सेट कर लेते हैं अच्छे से। तो जब स्कूल जाते हैं तो मैं ही करती हूँ। तो जी, बस यहाँ पर बेडशीट झाड़ कर बिछा दूंगी, और जो ओढ़ने की इनकी बेडशीट है उनको तह लगा कर रख दूंगी। बुक्स वगैरह है इनके रैंक में रखूंगी। दोनों बच्चों ने ही अपनी बुक्स वगैरह ऐसे ही छोड़ दी थी, तो इनको इनकी जगह पर रख दूंगी और रूम को कर दूंगी अच्छे से सेट। और मुझे लग रहा है दोबारा झाड़ू लगानी ही पड़ेगी, क्योंकि धूल मिट्टी फिर से हो जाती है जब हम बेडशीट वगैरह झाड़ते हैं ना, कुछ ना कुछ बेडशीट में से गिर ही जाता है। तो पूरा रूम सेट करके झाड़ू लगा दूंगी एक बार, और फिर लगा दूंगी पोछा पूरे घर में। वैसे तो पूरे काम मेरे सारे जो है निपट चुके थे, पोछा मैंने इसलिए नहीं लगाया था कि ये दोनों रूम जो है मुझे सेट करने हैं, अब बेडशीट वगैरह झाड़ कर बिछानी है, इसलिए मैंने पोछा सुबह के टाइम नहीं लगाया था। और पोछा सुबह के टाइम लग जाता है ना, तो पूरा काम फिनिश मिलता है मेरा 8 बजे तक।
और 8:30 बजे तक मैं फ्री हो गई थी। फिर 1 घंटा तो ऐसे ही निकल गया नाश्ता वास्ता कराने में, इनको सबको चाय दूध बनाने में। और बस फिर मैं भी थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी जब ये चले गए थे, क्योंकि साफ सफाई का काम जो है एकदम से नहीं करना चाहिए। 10-5 मिनट के लिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए जब भी कोई घर से बाहर जाते हैं। तो जब पतिदेव गए थे दुकान पर, तो उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गई थी, अपनी वीडियो वगैरह का काम किया। और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही लगी थी। चाहे काम ज़्यादा हो या कम हो, अगर हम टाइम से उठकर अपने काम में लगे रहते हैं ना, तो सारे काम आसानी से मैनेज हो ही जाते हैं। तो यही होता है, अगर 10 मिनट बैठने के बजाय मैं 1 घंटा बैठ जाऊंगी तो वही है, काम फिर मेरा ही लेट हो जाएगा। और दोपहर में है ना, काम करने का मन नहीं करता है, फिर रह जाता है, काम तो रह ही जाता है। और अपने मन को ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं क्या हो गया है, थोड़ा सा काम जो रह जाता है। तो इसलिए कोशिश मेरी हमेशा यही रहती है कि जो भी घर के जरूरी काम है अब वो टाइम से हो जाए, जल्दी से जल्दी निपट जाए। जैसे कि खाना बनाना और घर की साफ सफाई, कपड़े, ये तो मेन काम होते ही हैं डेली के, इनके बिना तो घर चल ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं सोचती रहती हूँ कि जल्दी से निपट जाए। और कभी हो जाता है थोड़ा बहुत लेट, नहीं तो 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मेरे काम जो है निपट ही जाते हैं, डेली का यही है। और कई बार ये जो क्लीनिंग का काम रह जाता है, जब मैं लास्ट में करती हूँ, जब सब लोग चले जाते हैं, तो फिर 10-10:30 बजे तक निपट ही जाता है। और आज मुझे कपड़े धुलने ही नहीं थे। तो फ्रेंड्स काम सारे निपट चुके थे, उसके बाद बच्चे आ गए थे, उनको खाना वाना देने के बाद आ गई थी मैं छत पर कपड़े उतारने के लिए। वैसे तो बच्चे भी कर देते हैं ये काम मेरा, पर बच्चे थके हुए थे, एग्जाम था उनका, धूप में चल कर आए थे, इसलिए मैंने सोचा चलो खुद ही उतार लेती हूँ कपड़े। और कपड़े कुछ पहले भी रखे हैं, उनको भी तह लगाना है, अलमीरा सेट करनी है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।